दिल्ली के पौश और शांत माने जाने वाले इलाके चित्तरंजन पार्क की उस रात की शुरुआत बिल्कुल आम थी। लोग अपने अपने घरों में थे, कुछ टीवी देख रहे थे, कुछ डिनर कर रहे थे और कुछ दिन भर की थकान के बाद सोने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उसी रात एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आने वाला है जो इस इलाके की पहचान हमेशा के लिए बदल देगा। ये कहानी है एक पड़ोसी की जो गुस्से में इतना अंधा हो गया कि उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। आरोपी का नाम था असद और जिनकी जान गई वो थे एक पिता और उनका जवान बेटा। एक ऐसा परिवार जो कुछ घंटों पहले तक बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी रहा था। कहानी की जड़ें उस रात से बहुत पहले शुरू होती है। दोनों परिवार एक ही सोसाइटी में रहते थे। रोज मिलना जुलना, एक दूसरे को देखना, कभी कभी छोटी मोटी बातचीत, सब कुछ आम था। लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में दरार आने लगी। वजह थी पैसों का विवाद, लेन देन की बातें, हिसाब किताब को लेकर बहसें और फिर उन बहसों का बढ़ता हुआ तनाव। शुरुआत में ये सिर्फ शब्दों तक सीमित था, लेकिन वक्त के साथ इसमें कड़वाहट बढ़ती गई। पड़ोसियों के बीच जो भरोसा होना चाहिए वो खत्म होता चला गया। कई बार दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, कभी हल्की, कभी ज्यादा, लेकिन हर बार मामला किसी तरह शांत हो जाता। लोगों को लगा कि ये बस एक आम पड़ोसी विवाद है जो समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन असल में अंदर ही अंदर गुस्सा जमा होता जा रहा था और वही गुस्सा एक दिन विस्फोट बनकर बाहर आने वाला था। 17 अप्रैल 2026 की रात, वही रात जिसने सब कुछ बदल दिया। बताया जाता है कि उस दिन भी दोनों परिवारों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई। आवाजें ऊंची हो गई, शब्द तीखे हो गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। लेकिन इस बार बात यही नहीं रुकी। इस बार गुस्से ने एक खतरनाक रूप ले लिया। आरोपी असद अपने घर के अंदर गया और कुछ ही पलों बाद वो वापस लौटा। लेकिन इस बार उसके हाथ में था एक चाकू, एक ऐसा हथियार जो कुछ ही मिनटों में 2 जिंदगियां खत्म करने वाला था। उसने बिना देर किए हमला कर दिया। सबसे पहले बेटे को निशाना बनाया गया। अचानक हुए इस हमले से वो संभल भी नहीं पाया। जब पिता ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की तो वो खुद हमले का शिकार बन गए। ये सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि आसपास के लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। चीखें गूंजने लगी, लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों जमीन पर गिरे पड़े थे, खून बह रहा था। परिवार का एक और सदस्य बीच बचाव में घायल हो गया। माहौल पूरी तरह से दहशत में बदल चुका था। किसी ने तुरंत पुलिस को कॉल किया, एम्बुलेंस बुलाई गई, घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन पिता और बेटे को बचाया नहीं जा सका। उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू हुई, आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और कुछ ही समय में आरोपी असद को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के दौरान जो बातें सामने आई, उन्होंने इस केस को और भी गंभीर बना दिया। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, ये लंबे समय से चल रहे विवाद का नतीजा था। एक ऐसा विवाद जिसे अगर समय रहते सुलझा लिया जाता तो शायद आज 2 लोग जिंदा होते। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हम अपने आसपास रहने वाले लोगों को सच में जानते हैं? क्या छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सही है या उन्हें समय पर सुलझाना ज्यादा जरूरी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गुस्सा इंसान को इतना अंधा बना सकता है कि वो इंसानियत को पूरी तरह भूल जाए? दिल्ली जैसे बड़े शहर में जहां लोग पहले ही भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे मामलों का सामने आना ये दिखाता है कि मानसिक और भावनात्मक दबाव कितनी बड़ी समस्या बन सकता है। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि अगर हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करते, अगर हम अपने विवादों को समय पर हल नहीं करते, तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। आज एक परिवार टूट चुका है, 2 जिंदगियां खत्म हो चुकी है, एक इंसान जेल में है और पीछे रह गया है सिर्फ डर, दर्द
और पछतावा। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये सब किसी अनजान दुश्मन ने नहीं किया, बल्कि एक ऐसे इंसान ने किया जो रोज सामने दिखता था, एक पड़ोसी। ये घटना हमें मजबूर करती है सोचने पर कि असली खतरा आखिर है कहां, बाहर या हमारे सबसे करीब।